नमस्कार दोस्तों। कुछ गीत होते हैं जो वक्त के साथ कभी नहीं बदलते। न सुर पुराने लगते हैं, ना एहसास कम होता है। ये वही नगमे है जो कभी रफ़ी साहब की आवाज़ में बहते थे तो कभी लता जी की सादगी में झलकते थे, और आज भी दिल को वैसे ही छू जाते हैं। दिल नए गीत पुराने में मैं सुधांशु आप सबका स्वागत करता हूँ, जहाँ मैं लेकर आ रहा हूँ पुराने सदाबहार गीत एक नए जज्बे और पुराने जादू के साथ। तो चलिए सुरों के उस कारवां में लौटते हैं जहाँ हर गीत एक याद है और हर धुन एक एहसास। एक वक्त था जब एक बहन आसमान पर थी और दूसरी वहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन फिर एक फिल्म आई जिसने सब कुछ बदल दिया। इस फिल्म के गानों को सुनकर लगता है जैसे कोई बस गा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जहां एक सिंगर को खुद को पूरी तरह बदलना पड़ा। कभी कभी एक आवाज सिर्फ गाती नहीं, वो एक पूरी कहानी कहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं उमराव जान के इन अमर गीतों के पीछे कितनी मेहनत, कितनी जोखिम और कितनी सच्चाई छिपी थी। 70 का दशक बीत रहा था और उस दौर में लता मंगेशकर अपने करियर के शिखर पर थी। उनकी आवाज़ हर बड़ी फिल्म की पहचान बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आशा भोसले उस मुकाम तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी, लेकिन उन्हें अक्सर तुलना का सामना करना पड़ता था। लोग हमेशा कहते थे ये लता जी जैसी नहीं है, और यही तुलना उनके लिए सबसे बड़ा संघर्ष बन गई थी। लता मंगेशकर के बराबर का कद बनाने में कई साल लगे और उनकी ये मुराद 80 के दशक में जाकर पूरी हो सकी उस फिल्म से जिसका नाम है उमराव जान। ये फिल्म कोई साधारण फिल्म नहीं थी, ये लखनऊ की तहजीब, अदब और नज़ाकत की जीती जागती तस्वीर थी। डायरेक्टर मुजफ्फर अली कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो रियल हो, ना कि कमर्शियल। उन्होंने ठान लिया था कि वो कोई समझौता नहीं करेंगे, ना संगीत में, ना शब्दों में और ना ही भावनाओं में। उन्होंने संगीत के लिए चुना खय्याम को और गीतों के लिए उर्दू के मशहूर शायर अखलाक मोहम्मद खान को, जिनको सारे लोग शहरयार के नाम से जानते थे। अब सबसे बड़ा सवाल था इन गीतों को गाएगा कौन। बहुत सारे नामों पर विचार विमर्श हुआ और अंत में खय्याम की पत्नी जगजीत कौर ने सुझाव दिया कि फिल्म के लिए सबसे सही आवाज़ आशा भोसले की होगी। उस समय तक आशा भोसले जी ने वैजयंती माला, मीना कुमारी, शशि कला, शर्मिला टैगोर जैसी अनेक अभिनेत्रियों को अपनी आवाज़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हेलन की आवाज़ कहा जाता था। आशा भोसले से गज़ल गवाना सबसे बड़ा रिस्क था। लोग उन्हें ज़्यादातर तेज़ और चुलबुले गानों के लिए जानते थे। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्या ये नज़ाकत भरे गज़लें गा पाएगी? लेकिन संगीतकार खय्याम साहब को आशा भोसले जी की आवाज़ पे पूरा भरोसा था। अब बात करते उस अमर गीत की जिसका शीर्षक है इन आँखों की मस्ती में। जब खय्याम साहब इन आँखों की मस्ती में गाना लेकर आशा भोसले जी के पास पहुँचे तो उन्होंने एक बात साफ कर दी। उन्होंने कहा, इस गाने में आपकी नहीं किसी और की आवाज़ चाहिए। आशा जी ने हैरानी से पूछा, किसकी? खय्याम साहब बोले, उमराव जान की। आशा जी ने मुस्कुरा तो दिया, लेकिन वो समझ गई कि ये रास्ता कुछ आसान नहीं होगा। आशा भोसले जी ने थोड़ी उलझन में खय्याम साहब से पूछा, मैं ये कैसे कर पाऊंगी? तब खय्याम साहब ने खुद उसी अंदाज में गाकर उन्हें समझाया कि उन्हें नर्म, गहरी और बेहद सदी हुई आवाज़ चाहिए। मुजफ्फर अली भी ये चाहते थे कि गाना और अभिनय अलग नहीं लगना चाहिए। इसीलिए रेखा ने आँखों से एक्टिंग सीखी और आशा जी ने आवाज़ से वही भाव निर्माण किए। आशा जी ने ध्यान से सुना, हल्की सी मुस्कान के साथ हामी तो भरी, लेकिन उन्होंने कुछ और समय मांगा ताकि वो खुद को इस नए अंदाज में ढाल सकें। आशा जी खय्याम साहब से बेहद प्रभावित थी। उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था
कि वो किसी ऐसी प्रक्रिया में शामिल है जो समय से भी परे है, और इस एहसास में उन्हें एक अलग ही खुशी मिल रही थी। आशा जी ने इसको एक चुनौती जैसे स्वीकार किया और उन्होंने ठान लिया कि वो इस फिल्म में कुछ अलग, कुछ खास बात जोड़ेगी। उन्होंने मुजफ्फर अली से आग्रह किया कि वे उन्हें मिर्ज़ा हादी रुस्वा की मशहूर रचना उमराव जान अदा पढ़कर सुनाए, ताकि वो उस किरदार को महसूस कर सके। वो अब सिर्फ गाना नहीं गाना चाहती थी, वो उमराव जान बनना चाहती थी। वो लखनऊ को महसूस करना चाहती थी, उसकी खासियत, उसकी बोली, उसकी अदा और तहजीब को समझना चाहती थी, और फिर उसी एहसास को उन्होंने अपनी आवाज़ में उतार दिया। रिकॉर्डिंग के दिन असली परीक्षा शुरू हुई। खय्याम साहब ने इस गाने को जिस सुर और रफ्तार में तैयार किया था, वो आशा जी के लिए बिल्कुल नया था। उनकी आदत ऊंची और खुली आवाज़ में गाने की थी, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा था, धीमा, सदा हुआ और अंदर से महसूस किया हुआ। गाना सुनकर आशा जी कुछ पल के लिए रुक गई। उन्हें लगा शायद मैं इस तरह नहीं गा पाऊंगी। उन्होंने अपनी झिझक साफ साफ खय्याम साहब के सामने रख दी, और यहीं पर कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। खय्याम साहब ने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा, आप इस गाने को दो तरह से गाइए, एक अपने अंदाज में और दूसरा उमराव जान बनकर। फिर हम तय करेंगे कि कौन सा बेहतर है। आशा जी ने भी थोड़ी हिचक के बाद हामी भरी, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, जो तय होगा वही फाइनल होगा। और फिर रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहले आशा जी ने अपने अंदाज में गाया, फिर खुद को पूरी तरह उस किरदार में डुबोकर, यानी उमराव जान बनकर गाया। जब गाना पूरा हुआ और आशा भोसले जी ने उसे सुना, तो कुछ पल के लिए वो बिल्कुल शांत हो गई। उन्होंने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद से पूछ रही हो, क्या ये सच में मेरी आवाज़ है? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये आवाज़ पहले वाली आशा भोसले की नहीं थी। ये एक नई आवाज़ थी, एक नया एहसास था। उमराव जान के लिए आशा जी ने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया था। उनके हर सुर में उनकी मेहनत और उनका समर्पण दिखाई देता है। और शायद यही वजह है कि इन आँखों की मस्ती आज सिर्फ एक गाना नहीं है, एक कालजयी एहसास बनकर हर दिल में जिंदा है। उमराव जान का संगीत आशा जी के जीवन का एक ऐसा पड़ाव बना जिसने उनकी पहचान को नया अर्थ दिया। जहाँ पहले उनकी आवाज़ को चुलबुले गीतों तक सीमित कर दिया गया था, अब वही आवाज़ गज़लों की नफासत और गहराई की मिसाल बन गई। और इसी सफ़र ने उन्हें वो सम्मान दिया जो हर कलाकार का सपना होता है, राष्ट्रीय पुरस्कार। आज वो आवाज़ हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन आशा जी की गायकी, आशा जी का एहसास आज भी हर सुर में जिंदा है। आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो एक युग था जो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा।